हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र। हम हैलोजन व्युत्पन्न अपना चैप्टर चल रहा है और हैलोजन व्युत्पन्न में लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। ठीक है, और रासायनिक गुणों में हमने पढ़ी थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के लिए, और उसमें हमने पढ़ा था SN1 और SN2 अभिक्रिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है अपने पास में, यानी कि एक अपने पास आपसे पूछा जा सकता है SN अभिक्रिया के त्रिविम रासायनिक पहलू क्या होते हैं, या SN अभिक्रिया के त्रिविम रासायनिक पहलू को समझाइए, या फिर ये कह सकता है ध्रुवण गुणक या प्रकाश सक्रिय एल्किल हैलाइड में SN1 व SN2 अभिक्रिया को समझाइए। इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि ध्रुवण गुणक या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कौन से हैं। तो हमने ये पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था अपन ने कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि अपने पास आइसोमेरिज्म में एक समावयवता होती है प्रकाशिक समावयवता, और प्रकाशिक समावयवता में हमने पढ़ा था कि यदि अपने पास कोई कायरल कार्बन उपस्थित है, कायरल कार्बन का मतलब अपने पास में जिसकी चारों वैलेंसिया अलग अलग समूह से सेटिस्फाई होती है, इनकी चारों के चारों बंध अलग अलग समूह से जुड़े हुए होते हैं, उनमें कायरल कार्बन होता है, और इस कायरल कार्बन के कारण प्रकाशिक समावयवता उपस्थित होती है। ठीक है, तो जिनमें प्रकाशिक समावयवता है, यानी कि हम ये कह दें कि कायरल कार्बन जिनमें उपस्थित है वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं, यानी कि वे प्रकाश के तल को दाईं या बाईं ओर घुमाते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिक सक्रिय क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया। अब हम यहां पर बात करेंगे SN अभिक्रिया के लिए त्रिविम रासायनिक पहलू की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 अभिक्रिया की। ठीक है, SN1 अभिक्रिया की अपन बात करें तो SN1 अभिक्रिया के बारे में हम ये जानते हैं कि ये अभिक्रिया दो स्टेप में खत्म होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने पास में एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड इसमें से कार्बन हैलोजन बंध टूटता है जिसमें इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन और हैलोजन का रिमूव, ये पद धीमा होता है अपने पास में, और RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड कि अब यहां पर जो इंटरमीडिएट होता है, इस इंटरमीडिएट पर नाभिक स्नेही अटैक करता है, ये स्टेप फास्ट होता है और उत्पाद का निर्माण कर लेता है। ये हम जानते हैं कि SN1 अभिक्रिया इस तरह से होती। ठीक है, अप्लाई करते हैं इसे। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना। मैंने कहा यहां पे C2H5 ये जुड़ा हुआ है, यहां पर अपने पास हाइड्रोजन, यहां पर अपने पास CH3 जुड़ा हुआ है, और इस जगह पर अपने पास Cl, ये अपने पास एल्किल हैलाइड। ठीक है, यानी कि इस कार्बन की चारों वैलेंसियां अलग अलग समूह से जुड़ी हुई हैं, यानी कि ये कार्बन अपने पास में कायरल कार्बन होगा। ठीक है, अब इसमें SN1 अभिक्रिया अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा अपने पास में, देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने पास स्लो स्टेप और RDS ये स्टेप। ठीक है, अब इसकी जो चतुष्फलकीय संरचना है, ये देखिए यहां पर जब हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया, जब इलेक्ट्रॉन लेकर गया अपने पास में तो Cl माइनस का रिमूवल, और अब अपने पास जो कार्बन है, ये कार्बन परमाणु इस कंडीशन में sp2 कार्बन परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और ये sp2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहां अपने पास sp3 चतुष्फलकीय संरचना है,
यहां पर sp2 है, तो अपने पास त्रिकोणीय समतलीय संरचना होती है। और त्रिकोणीय समतलीय संरचना अपने पास में यहां पर कार्ब कैटायन की है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में हमने पढ़ा है कि कार्ब कैटायन इस पर न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही अटैक करता है। देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं मेरे पास ये कार्ब कैटायन है, अब यहां पर अपने पास दो कंडीशन अवेलेबल होती है। कंडीशन फर्स्ट की मैं बात करूं तो मैं ये कहूं तीव्र पद है, ठीक है, और यहां पर अपने पास कोई नाभिक स्नेही इस पर अटैक करता है, ठीक है। अटैक अपने पास में ये यहां पर अटैक करे, और जब यहां पर अटैक करेगा तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा अपने पास ये अपने पास प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड कंडीशन की मैं बात करता हूं, नाभिक स्नेही अटैक करे और ये नाभिक स्नेही इस डायरेक्शन में अटैक, जब यहां पर अटैक करेगा तीव्र पद है अपने पास में, तो यहां अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट होगा अपने पास इस तरह से, ठीक है। यहां पर ये कार्बन भी कायरल कार्बन ही है और ये कार्बन भी कायरल कार्बन। क्लियर है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है अपने पास में। अपने पास इंटरमीडिएट ये है, इस इंटरमीडिएट पर नाभिक स्नेही इधर से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। जब इस साइड से अटैक करता है तो देखिए यहां मेरे पास में ये जो Cl यानी कि अपने पास जो क्रिया कारक है, इस क्रिया कारक का जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा विन्यास है, सेम वैसे का वैसा है, यानी कि जिधर से हैलोजन परमाणु हटता है उसी साइड में नाभिक स्नेही आकर जुड़ जाता है, ठीक है। और जब इसी साइड में नाभिक स्नेही आकर जुड़ जाता है, दोनों का विन्यास समान होता है, तो इसे कहते हैं धारण, यानी कि विन्यास में कोई परिवर्तन ना। क्लियर है। यहां पर अपन देखते हैं इस जगह पर अपने पास में जिस साइड से हैलोजन परमाणु निकला है उसके विपरीत साइड से नाभिक स्नेही यहां पर जुड़ा हुआ है, और जब नाभिक स्नेही यहां पर जुड़ा हुआ है तो इसे कहते हैं प्रतिलोम उत्पाद या प्रतिलोमन। ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट पर नाभिक स्नेही जहां से हैलोजन परमाणु हटता है वहां भी आकर जुड़ सकता है, और जहां हैलोजन परमाणु हटता है उसके विपरीत आकर भी जुड़ सकता है। यानी कि इस अभिक्रिया के अंदर अपने पास में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। एक धारण होता है और एक प्रतिलोमन होता है। यदि एक प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा तो दूसरा प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा, ठीक है। और दोनों एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं अपने पास में, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब दोनों ही तरह के प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि यहां पर रैसेमिक मिश्रण का निर्माण होता है। तो यहां उत्पाद के रूप में ध्यान रखना, धारण और प्रतिलोमन दोनों उत्पाद बनते हैं अपने पास में, इसे कहते हैं रैसेमिक मिश्रण। यानी कि अपने पास SN1 अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है यह होता है रैसेमिक मिश्रण, ठीक है। तो यह होता है अपने पास में SN1 अभिक्रिया का त्रिविम रासायनिक पहलू।
क्लियर है? ध्यान रखना है, एक प्रकाश के तल को यदि दाईं ओर घुमाएगा तो दूसरा प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा। रैसमिक मिश्रण का निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर मध्यवर्ती जो बनता है ये इसकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय संरचना होती है, यानी कि इस त्रिकोणीय समतलीय संरचना पर नाभिक सामने से भी आकर जुड़ सकता है और पीछे से भी आकर जुड़ सकता है, यानी कि जिधर से हैलोजन परमाणु हटता है वहां भी जुड़ सकता है, जिधर हैलोजन परमाणु हटता है उसके विपरीत आकर भी जुड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं SN2 अभिक्रिया के लिए त्रिविम रासायनिक पहलू की बात करते हैं। SN2 अभिक्रिया के बारे में हम ये जानते हैं कि SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। ठीक है, SN2 की बात करेंगे तो यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है और इसके लिए हम जानते हैं कि एक ही पद में अपने पास एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों होते हैं। ये पद धीमा और RDX, जिसमें हम पढ़ते हैं कार्बन पर एक साइड में नाभिक स्नेह और एक साइड में हैलोजन, यानी कि यहां संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है और यह संक्रमण अवस्था कुछ पल के लिए बनती है और अत्यधिक अस्थायी होने के कारण तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। यह हम जानते हैं। ठीक है, देखिए इसका त्रिविम रासायनिक पहलू क्या होगा, तो सेम कंडीशन अपने पास में कार्बन के ऊपर अपने पास ये, ठीक है, ये कार्बन अपने पास कायरल कार्बन होगा। अब ध्यान दीजिए कि इसी स्टेप के अंदर अपने पास में नाभिक स्नेही भी अटैक करता है और नाभिक स्नेही जिधर से हैलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा इसके बैक साइड में यहां पर अटैक करेगा और जब बैक साइड में अटैक करेगा तो यहां पर इसी पद के अंदर धीमा और RDS यहीं पर अपने पास ये संक्रमण अवस्था का निर्माण होगा। ठीक है, अब ये संक्रमण अवस्था से अत्यधिक अस्थायी होने के कारण तीव्रता से उत्पाद में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो यहां अपन ने देखा कि अपने पास जिधर से हैलोजन परमाणु हटता है इसके विपरीत साइड से नाभिक स्नेही अटैक करता है, यानी कि यहां पर हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है प्रतिलोम उत्पाद। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं कि यहां इसे विन्यास का प्रतिपन होता है यहां पर। ठीक है, और इसी को हम नाम देते हैं वाल्डन प्रतिपन। ये अपने पास में होता है। तो ध्यान रखना SN2 अभिक्रिया के अंदर अपने पास में प्रतिलोम उत्पाद का निर्माण होता है। क्यों होता है, इस तरह से आपको मैकेनिज्म समझानी होगी। तो ये अपने पास खत्म होता है SN अभिक्रिया का त्रिविम रासायनिक पहलू। ठीक है, अब हम बात करते हैं SN1 और SN2 में डिफरेंस मेनली क्या होता है, इनको एक साथ समेट लेते हैं अपन। हम बात करते हैं SN1 और SN2 में क्या अंतर होता है।
ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें SN1 अभिक्रिया की बात करते हैं। तो SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि अपने पास अभिक्रिया का वेग ये होता है एल्किल हैलाइड के साथ। इधर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं अभिक्रिया का वेग ये निर्भर करता है अपने पास में एल्किल हैलाइड की सांद्रता के साथ साथ नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर केवल एक ही क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि हम ये कहते हैं कि एकाणुक अभिक्रिया होती है, या हम ये कह देते हैं कि यहां अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, जबकि यहां अपन कहते हैं द्विअणु यानी कि अभिक्रिया की कोटि ये। ठीक है, इसके बाद अपने को ध्यान देना है कि यहां अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। ठीक है, जबकि यहां अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। दो पदों में संपन्न होती है तो यहां पर अपने को दोनों पद लिखने हैं। प्रथम पद के अंदर अपने पास जो धीमा और अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है मध्यवर्ती इंटरमीडिएट कार्ब धनायन बनेगा, और सेकेंड स्टेप के अंदर अपने पास में इस कार्ब धनायन पर नाभिक स्नेही अटैक करता है, तीव्र पद होता है और यहां उत्पाद का निर्माण होता है। जबकि यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है और इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के बैक साइड से नाभिक स्नेही अटैक करता है, धीमा और अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद यहां पर संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जो अपने पास तीव्रता से उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। कितना काम हो गया अपने पास। इसके बाद अपन की कहते हैं कि यहां पर रैसिमिक मिश्रण बनता है, जबकि यहां पर अपने पास विन्यास का प्रतिपन होता है, यानी कि वाल्डन प्रतिपन ये होता है अपने पास। ठीक है, यहां अपने पास मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होता है, जबकि यहां पर संक्रमण अवस्था प्राप्त होती। ठीक है, इसके बाद अपने पास ये आता है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम यहां पर होता है अपने पास तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड, इसके बाद प्राइमरी एल्किल हैलाइड। जबकि इधर अपन बात करते हैं एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, ये होता है अपने पास प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड।
ठीक है, तो ये अपने पास में मेजर डिफरेंस होता है SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया के अंदर। थैंक यू।